हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद, फूलपुर से सांसद केसी देवी पटेल जी। मैडम, 2 दिन से फूलपुर बड़ी चर्चा में है। नीतीश कुमार जी के पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह जी ने कल एबीपी न्यूज़ पे ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि फूलपुर की जनता चाहती है कि नीतीश जी फूलपुर से चुनाव लड़ें। आपको लगता है कि अब चुनौती मिलेगी बड़ी? कोई चुनौती नहीं है, उनका स्वागत हो, आके लड़ें और फूलपुर की जनता जवाब देगी। आज़ादी के 76 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, 76 चल रहा है। 8 साल में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, वो पूरी दुनिया देख रही है। देश तो चल ही रहा है, पूरा दुनिया देख रही है जो काम किया है। भारत माता की कि यहाँ जो बाहरी लोग आते हैं वो भगा दिए जाते हैं, ये सब लोग कह रहे हैं जो हमारे सभी साथी। तो ये सबको लड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में। को लगता है कि शायद फूलपुर में 2.5 से 3 लाख के आसपास पटेलों की बिरादरी है और आसपास और भी बहुत सारे सीटों में पटेल बहुत बड़ा फैक्टर है। तो शायद ये वजह है कि नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूं, लगभग 30 साल हो गया मेरा राजनीतिक जीवन और 16 साल जिला पंचायत के अध्यक्ष रही। उस रूप में हमारा इन क्षेत्रों में लगातार लड़ना, आना जाना, इनका सुख दुख में इनका काम करना। और जो व्यक्ति कहे ये देख कर आए कि यहाँ पे इतने कुर्मी हैं तो हम चले जाएं, तो जनता जवाब देगी, यहाँ का कुर्मी समाज जवाब देगा। मतलब आप बड़ी कुर्मी की वो बड़ी कुर्मी ये समय बताएगा। मतलब आप कोई चुनौती नहीं मानती? कोई चुनौती हम नहीं मानते, वो उनका लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जवाब इसका जनता देती है। ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी, जेडीयू ये मिलकर एक बड़े गठबंधन के रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हैं, हम मानते हैं कि 120 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में उनको लगता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान, यादव और दूसरा जो वोट बैंक है, और उसमें अगर कुर्मी वोट बैंक ऐड ऑन हो जाता है तो बड़ा कम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा उनकी सोच है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि 30 साल से लगभग जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, अभी तक जो लड़ने का मूड लोग बनाते हैं, उन्होंने कभी इस क्षेत्र के कुर्मियों को ध्यान दिया है? कभी पूछा है कि उनके सुख दुख उनके लिए? कभी याद किया है कि वोट के लिए लोग कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, यहाँ कुर्मी बहुत है। कुर्मी के बीच में कभी आए, कभी किसी ने शक्ल देखा है फोटो के अलावा? अब उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। चुनावी स्टंट है। हाँ, चुनावी स्टंट है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है, यहाँ की विकास और प्रगति हर क्षेत्र में, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ की जनता बड़ी सजग है। जो बाहर से आता है उसे ये लोग भगा देते हैं। एक अंतिम सवाल मैम, चूँकि हो सकता है एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बगल की सीट है बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ से आकर बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा और एक माहौल बना बिहार, यूपी और हिंदी भाषी राज्यों में। तो शायद यही प्लान उनका भी हो कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ें और उसके बाद उनका एक माहौल बने उत्तर प्रदेश, बिहार आसपास। शायद ये भी उनकी प्लानिंग हो सकती है। ये कोई प्लान पूरा नहीं होगा। अभी जो है नरेंद्र मोदी, आम जनता के मन में, एक एक जन में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लोग देख रहे हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है जो भारत देश में कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ये कंपटीशन कभी पूरा होगा, ये सपना पूरा नहीं होगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। केसी देवी पटेल जी हैं, फूलपुर से सांसद हैं। साहब कहना है कि यहाँ की जनता भगा देती है बाहर वालों को। और रही बात पटेलों की, तो मैं खुद पटेल हूँ और यहाँ पटेलों के बीच में लंबे समय से काम करती रही हूँ, तो ऐसे में लगता नहीं कि यहाँ दाल गलने वाली। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है, दाल गलती है या नहीं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, फूलपुर।